शशि जी, विकास बोल रहा हूँ। हाँ विकास, बोलो, पूछो। लास्ट सेशन में मैं था, पर एक्चुअली मेरा कैसा रहता है, ऑफिस का वर्क रहता है, तो मैंने लास्ट सेशन अटेंड तो किया, बट Q&A टाइम में मेरा कॉल स्टार्ट हो गया, तो मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पाया। तो लास्ट सेशन का मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लास्ट सेशन में ये डिस्कशन हुआ था कि जब भी आदमी किसी रोग से ग्रसित होता है या जो भी होता है, तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन आता है कि हाँ, अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ, लेट से अगर कोई मेडिसिन ले रहा हूँ या किसी भी चीज को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन उसका वही रहता है कि कितनी जल्दी टाइमलाइन वो चाहता है। और या टाइमलाइन में लेट से उसको अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है बोल दिया कि नहीं, आपको 3 दिन तक ये दवाई कंटिन्यू करनी है, या हम्म। या जो भी चीज वो फॉलो कर रहा है, उसमें किसी ने बताया उसको कि हाँ 10 दिन आपको लगेंगे, तो पहले दिन वो देखता है, दूसरे दिन देखता है, और जैसे ही उसको कुछ बेनिफिट नहीं दिखता है या बहुत ही कम बेनिफिट दिखता है, तो वो उसका मन अशांत होता है और फिर वो दूसरे दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगता है। तो ये कॉमन नेचर है। मतलब अगर मैं अगर स्पीकिंग नेचर से जुड़ता हूँ, या जितने भी यहाँ पे लोग हैं जुड़े हुए, उनको उनको एटलीस्ट कुछ आइडिया है इसके बारे में कि हाँ, मुझे थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। पर उन सारे लोगों का क्या, जो अभी तक इन सारी चीजों से अवगत नहीं है, और उनको मान लिया जाए हम ये सारी चीजें बताते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो मतलब मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, या धैर्य रखने के लिए कि हाँ, थोड़ी देर, थोड़ा टाइम और मुझे देना है इससे, तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या कि हाँ, मेरा मन उस टाइम भी, मैं मन को अपना इतना ज्यादा दृढ़ बना लूं कि हाँ, मुझे इसी चीज को फॉलो करके ठीक होना है। उसके लिए कुछ कुछ ऐसे स्वामीनाथन जी या कहीं पे कुछ ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल है, उसके लिए ही तो है। उसके लिए ही स्वामीनाथन जी ये कहते थे कि पहले भैया इस ज्ञान को समझो। अब कोई बीमार है तो उस ज्ञान को कैसे समझेगा? वो मेरा भी प्रश्न हुआ हाँ, करता था उन दिनों हाँ, कि अगर वही हमको बात है। कोई चीज चाहिए, कोई लक्षण दिख रहे हैं तो हम समझे। तो इसके लिए वो कहते थे कि भाई कुछ कारण है इसके पीछे। अगर आपका मन पेंडुलम की तरह हिलता ही रहेगा कि इससे मुझे लाभ होगा, अभी तक तो कुछ लाभ हुआ ही नहीं, पता नहीं आगे होगा ही कि नहीं होगा, तो ये जो हमारे थॉट होते हैं, ये थॉट ही हमें, विश्वास की तो बात है, डॉक्टर जब कहता है 4 दिन में आप ठीक हो गए, तो हम बिलीव ही तो करते हैं। इसीलिए हम तो बता ही देते हैं कि आपको 3 महीने लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, 1 साल लगेगा। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्त जैसे जैसे शुद्ध होगा तभी तो काम बनेगा ना। पिछली जो हमने गलतियां की हैं 10 साल की, 20 साल की, और उसको हम चाहते हैं 10 दिन में ही ठीक हो जाए। इसके लिए स्वामीनाथन जी यही कहा करते थे कि आपने जो अभी जो हमने आज का सेशन लिया है, वो भी उसी पिछले से ही रिलेटेड है कि आप, हमारी गलतियों से ही हमारा रक्त अशुद्ध हुआ है, हमारे नर्व को थकावट हुई है। अब ये बात जब हमने समझ ली कि रक्त अशुद्ध हुआ है और उसकी दिशा में चलने लगे, अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई खाने पीने से ही रक्त शुद्ध होगा या प्राकृतिक आहार को लेने से, होलसम आहार लेने से होगा, तब तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर बना है और वो बात हमें समझ में आ रही कि भाई यहीं से हम ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जिस उसकी है, कोई भी सामान भी हम लेते हैं तो जिस कंपनी का है, वो स्वामी जी कहा करते थे कि उसी कंपनी में अगर आपकी जाने की दिशा है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के लिए इसका थोड़ा अध्ययन, इसके बेसिक फंडामेंटल्स, इसके इक्वेशन को समझना जरूरी है। और जैसे ही इक्वेशन हमारे यहाँ फिट हो गया ना, तो मन भी शांत रहेगा और धैर्यता भी रहेगी, और हम समय भी देंगे और हम ठीक भी होते जाएंगे। हमारे बहुत सारे यहाँ बैठे हुए अभी आए हुए हैं, ये लोग खुद अपना अनुभव ही बताएंगे, रिसेंट के ही अनुभव बताएंगे कि किस तरह इनको धैर्यता आई, और नॉलेज नॉलेज चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उस पर विश्वास किया और उस राह पर चले, और किस तरह की जरूर सफलता पाई। तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए समय देना है और फिर उसको अनुभव करना है। जो बताया जा रहा है उस पर जब तक हम धारणा नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं चलेंगे, जैसे प्राइमरी फूड बताया, अगर हम आहार में प्राइमरी फूड लेते ही नहीं है और उम्मीद करते हैं कि हमें प्राप्ति हो जाए, तो हो ही नहीं सकते। पहले करो फिर पाओ। जी, बिल्कुल। ठीक है, पूछें। तो अभी जैसे क्या रहता है कि आज के जैसे पॉजिटिव फूड्स या जो भी 3-4 टाइप के फूड्स हमने डिस्कस किए, तो अभी के टाइम में सारे लोगों का ये सारा फूड, मतलब जो जो लोग इससे अवगत हैं वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन कभी-कभी एक्सेप्शन केसेस हो जाते हैं, जिस टाइम की हमें चाह चाह के भी शायद थोड़ा-सा इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। सो हम्म। वो एक आध सिचुएशन ऐसा है कि जब कभी हम कहीं किसी पार्टी में गए या कहीं पे हमें इनविटेशन मिला एंड वहाँ पे ऐसा फूड नहीं अवेलेबल है जो हम डेली के रूटीन में फ़ॉलो कर रहे हैं। सो मतलब अगर वो वहाँ जो क्या भी करें? जहाँ कहीं हम गए जाते हैं पार्टी में और अगर ऐसे फूड को लेते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हमारे बॉडी को हानि पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो उस टाइम में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो हम फूड कंज़्यूम करने वाले हैं वहाँ पे, तो वो फूड का हमारे शरीर के ऊपर कम हानि हो या फिर उसको रिकवर हम जल्दी से कर पाएँ। तो उस टाइम में हाँ, क्या ऐसा कुछ है क्या? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हाँ, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे हिसाब से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक तो हमें मेंटली फंसी नहीं होना है। अगर हमने दिमाग में ये थॉट ही ले लिया कि अब वहां मुझे जाना है तो जो अपने मुआफिक नहीं है तो जरूर हमको अपसेट होगा, स्टमक अपसेट होगा। ऐसा नहीं, वहां पर हमें ये करना, जो कुछ भी मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे हिसाब का थोड़ा बहुत माइल्ड हो सकता है। अगर नहीं भी हो तो आप ये जरूर कर सकते हो कि वो मात्रा घटा के लो। मात्रा एक तो उसकी घटानी है, मान लो डिवाइटलाइज फूड ही वहां पे पड़ रहा है, तो हम हुँ, एक तो पहली बात मात्रा उसकी घटा देंगे। जब हमने काम अंदर गलत दिया लेकिन कम दिया, ऑफिस में काम तो मिला है, गलत ही मिला है लेकिन थोड़े समय के लिए मिला है, तो वो तो एडजस्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत प्रबंध है ना। ऑल टाइम आप अच्छे से रहते हो, ये तो सम टाइम की बात आई। और उसके बावजूद भी अगर मान लो हमने गलती से ज्यादा ही खा लिया या कुछ हो ही गया, बात बात में ही खा ही लिया, शरीर में अब तो चले ही गया है, अब तो वायलेंटरी तो खत्म, इनवायलेंटरी एक्शन होना है उसके ऊपर। तो जो नेक्स्ट फूड हम लेने वाले हैं तो स्किप द फूड। वो नेक्स्ट फूड हम जो अपने घर में भी लेने वाले हैं वहां हम थोड़ा नारियल पानी ले लेंगे, रसाहार, मतलब उसको वो काम कम कर देंगे। तो रेस्ट मेन चीज है। रेस्ट आप किस तरीके से देने को की कला को जान गए हो। रेस्ट अगर समझ में आ जाएगा ना, वहां हमने अपसेट किया लेकिन यहाँ के फिर रेस्ट कर लिया, मान लो उसका कुछ आ भी गया, कुछ दस्त जुकाम कुछ लग भी गया, बस रेस्ट, रेस्ट क्योर इज द बेस्ट क्योर। तो ये जानना है, वहां दिमाग को नहीं फंसाना है, वो घर में भी नहीं फंसाना है कि अब हमारे पास ये नहीं है तो ये काम नहीं बन रहा है, केवल हमें नारियल पानी में ही फंसना है या किसी और चीज में। मौसम की जो भी चीज है उसको सही प्रकार से बना कर लेना, और उसके पहले अपने मन का इलाज करना, अपने मन को शांत रखना। मन के अंदर अगर ज्ञान बैठ जाएगा ना, तो फिर हमारे साथ एक वर्मा जी काम करते थे। वर्मा जी माने कि वो स्वामीनाथन जी एक तरफ होते थे, और सब स्वामीनाथन के साथ एक तरफ हम होते थे, एक तरफ वर्मा जी कंप्यूटर वर्क वो देखते थे, और स्वामीनाथन जी का सारा काम जो पर्सनली होता था वो हम देखते थे। तो जो वर्मा जी सुबह आके फिर जब घर जाते थे तो उनके घर में पूरा बहुत नेचुरल माहौल नहीं था। तो कहते थे कि हमें तो बासा अतिवासा जो मिल जाता है मैं खा लेता हूँ, लेकिन वो फिट हम फिट रहते थे क्योंकि वो एक तो मन से शांत रहते थे, और वो उसकी मात्रा कम घटा के लेते थे, और बहुत सारे और रूल्स को फॉलो करते थे। तो दूसरों को दोष देने के बजाय वहां पर अपने को भी दोष ना दें, एडजस्ट अकोमोडेट करें। बॉडी भी एडजस्ट अकोमोडेट करती है समटाइम्स, पर ऑल टाइम्स नहीं। नो छूट। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। 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 जी हाँ जी। हाँ, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। मैं शशि दीदी की बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मेरी दवाई छुड़वा दी, मेरी चाय छुड़वा दी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गलती मेरे से हो जाती है। मैं कच्चा सलाद और फ्रूट थोड़ा कम खाती हूँ और बीच में थोड़ी सी मतलब चपाती ले लेती हूँ, वो मुझसे गलती हो रही है। उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी मतलब जैसे कच्चा खाने को मन नहीं करता तो मैं चपाती वगैरह ले लेती जी इस संदर्भ में हम यही बताना चाहेंगे कि जो गलतियां हो जाती है ना, जब गलती हमें दिखने लगती है कि ये मेरे से गलती हो रही है, तो सुधार की संभावना रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये उन्नति की आई कि अगर हमें गलती ये दिख रही है कि भाई मेरे से गलती हो रही है, तो उसको सुधार की एक संभावना बनती है। तो पता तो है ही है कि हमें फल भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है, जूस भी लेना है, पता तो है ही है, थोड़ा सा धक्का चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। मतलब तो दवाई छूट गई, चाय छूट गई, ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं कभी नहीं छोड़ पाती। दीदी के तो आभार स्टेप व्यक्त बाय करती हूँ कि स्टेप उन्होंने आप छुड़वा दिया। हेल्थ की ओर बढ़ रहे हैं, आपका खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो रहा है ना। हाँ जी। मेन तो यही है कि हमारा जो हेल्थ गिरा था वो हमें वापस मिल रहा है। और हम कहाँ और चिंतन करते हैं? रोग की ओर। रोग की ओर बिल्कुल चिंता नहीं करो, हमारा लेवल ऑफ हेल्थ ही गिरा है, वही हमको वापस पाना है। बस मिल बस जाएगा, ये हर है कि चीज जैसे सब हो जाएगा।
जैसे कभी मतलब मैं पहले मेरे को मतलब जैसे दिन में कभी नींद नहीं आती थी, अब जैसे मैं दिन में आराम बहुत करती हूँ, और जैसे मैं आराम करती हूँ, थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो दवाई तो लेती नहीं, सिर्फ रेस्ट करती हूँ। और सुबह 1 डेढ़ 2 बजे तक तो मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ एक पेठे का जूस पीती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेती। 1 डेढ़ 2 बजे तक तो मैं कोई भी हैवी चीज नहीं लेती, सिर्फ पानी या पेठे का जूस। उसके बाद दिन में थोड़ा लंच ले लेती हूँ, रात को थोड़ा सा, कई बार डेली नहीं, कई बार गलती हो जाती है कि रात को भी खा लेती हूँ चपाती। ये मेरी मिस्टेक हो जाती है, मुझे लगता है कि मुझे कच्चा खाना है लेकिन मैं नहीं खा पाती और गलती से चपाती लेती हूँ। लेकिन अब मुझे यह है कि दिन में मैं कभी भी रेस्ट करती हूँ, लेटती हूँ, तो मुझे एकदम से गहरी नींद आ जाती है, मुझे नहीं पता चलता कि मैं सो गई। फिर एकदम से कुछ टाइम बाद आँख खुलती है। तो अभी भी मैं लेटी थी, सुन रही थी लेक्चर, सुनते सुनते मुझे बीच में नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला हाँ कब मैं सो गई, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। हाँ, अच्छा जब दीदी। हमारा हेल्थ हेल्थ लेवल गिरा है तो हमें नींद आ रही है या ठीक है, लेकिन सबके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो 1 बजे तक कुछ ना लें। ऐसे और भी जो लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है हार्ड फास्ट, ये तो बहुत सहज जीवन है। आपको भूख लगी है तो उसी में से चुनाव करो, बस चुनाव की बुद्धि चाहिए, इंटेलेक्ट यूज करना है और कुछ नहीं। जैसे आप इंटेलेक्ट को यूज करने लग जाओगे ना, क्योंकि हमारे पास माइंड और इंटेलेक्ट दोनों है, तो इंटेलेक्ट को जरा हम जब आगे कर देंगे, थोड़ा सा माइंड को पीछे करेंगे, तो अपने आप जो सही रास्ता है उसका चुनाव ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, तो सब कुछ हो ठीक है। जाएगा। नहीं, आप मॉर्निंग का मुझे ये होता है कि मॉर्निंग में मुझे भूख इतनी लगती नहीं, मॉर्निंग में मैं इतना नहीं बस खाती, ये मेरा मन वही भी तो नहीं आपके करता। लिए अच्छा है, क्योंकि अभी आप देखो क्लींजिंग प्रोसेस में चल रहे हो, बलगम निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, और इस समय वही चीज देना है जो उसको निकलने में, सफाई बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये तो वही है ना, बुद्धि की बात है बस। है बहुत सरल, घर बैठे का इलाज है, फोकट का इलाज है, घर बैठे का इलाज है। कितना देखो हम चीजों से छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी समस्याओं को बढ़ा रखा है। हमें घर बैठा इलाज नहीं चाहिए, सरल इलाज नहीं चाहिए, असहज को सहज मानते हैं। ठीक है अर्पित जी, ठीक हो जाएंगे आप। नमस्ते जी, दीदी। मैं पिछले 10 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मेरी मम्मी को उनको बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे यूरिन का उनको एक दिन में 20 से 25 बार जाना पड़ता था, और उनको लगता था कि इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। मुझे लगता है कि जो विकास जी ने क्वेश्चन पूछा था, इतने दिनों बाद आए हैं, सारी क्लासेस मिस की हैं, तो उनका सारा सोल्यूशन आज ही मिल जाना है, तो ये सोल्यूशन काम लकी आएगा। है ना, विकास तो लकी है ही। जी, तो 10 दिन मैं यहाँ से अपने घर से बाहर रहा मम्मी के साथ। तो वहाँ पे सब फंक्शन भी था और बहुत सारी चीजें हुई, उन्होंने खाना खाया, उनकी तबीयत खराब हुई, सब कुछ हुआ। पर अच्छी चीज क्या हुई थी कि वो सब मेरी देख रेख में हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि उनको समझाया। पहले वो बोलते थे कि मुझे दवा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और होता है कि सब ये मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। वो वहां पे गए, उन्होंने बीमार पड़ी, और मैंने उनको कुछ दवा नहीं दी, कुछ हल्का सा एक्सरसाइज कर दी या कुछ कर दी, तो उनकी लेटरिन और बाथरूम जो भी था नॉर्मल होने लगा। फिर मैंने 7 दिन बाद तक उनको ऑब्जर्व किया, उनको छोड़ दिया मैंने, पीछे नहीं भागा उनके, उनको छोड़ दिया। फिर अगले दिन पूछा उनसे कि आपकी जो बाथरूम घर पे होती थी वो कितने बार होती है? तो बोलती यहाँ तो 2 टाइम होती है। हमने क्या, फिर मैंने क्या आपको दवाई की, मैंने क्या आपकी एक्सरसाइज की, क्या किया? कुछ नहीं किया। ये बस आपने अपने आप को सारी चीजों से जो आप घर पे सोचती थी, अलग जो किया। जो आती थी, अलग किया, और आपकी दवा बन गई, वो यही दवा है। तो विकास जी जो पूछ रहे थे ना कि तुरंत जो इसको सोल्यूशन चाहिए, वो यही है, सबसे पहले तुरंत अपने मन पे रेस्ट। काम। जी। मानसिक रेस्ट बहुत जरूरी है, मन के अंदर समझना, समझदारी अगर आ गई, समझ समझ के अगर करेंगे ना, तो फ्रूट भी जल्दी आएगा। और दूसरों की समझ को खाली टैली कर करके करेंगे, है पकड़ पकड़ के एक एक वो मैकेनिकली, तो इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी हर चीज में शक्ति का यूज होता है। तो अपनी वाइटल फोर्स को और पावर को समझना है, और उसके साथ ज्ञान को समझ के आगे बढ़ते रहेंगे, तो जीवन बहुत ही सहज और सरल और सुखद हो जाएगा, तो खुशनुमा ही और रहेंगे। हम्म। जी, और आज की क्लास से मेरा अनुभव ये रहा कि मुझे ज्ञान था, मतलब ऐसे ही जैसे नहीं होता, सबको पता है ये करना है वो करना है, ये मुझे भी पता था। जैसे आपने आज बोला कि खाने से पहले सलाद खाना चाहिए, वो क्यों खाना चाहिए? मैं सबको ऐसे बोलता था कि सलाद खाओ तो बाद में तुम जितना ऑयली खाओ, इवन चमड़ा भी खा लो, तब भी आपको सूट वो आपको भी बीमारी नहीं लाएगा। तो मुझे ये नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था कि सलाद खा लो, वो ट्रैफिक की तरह काम करेगा, सही जगह आपको सारी चीजें पहुंचाएगा। तो अभी आज मुझे पता चला कि जब सलाद खाते हैं तो वो ऐसी चीजें क्रिएट करता है कि आगे वाली चीजें जो आने वाली उसको पचा सकता है, इसलिए हम लोग। एंजाइम्स। हाँ जी, तो ये नॉलेज मुझे आज के सेशन से मिली,
और ये मैं आगे से इन लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि सलाद खाओ और आगे कुछ भी खा लो, वो क्यों खाया जाता है ये बता सकता हूँ मैं। हाँ, गहराइयों को समझना है और बताना है। ऊपर ऊपर का बताएंगे लोग, ऊपर ऊपर खाली पकड़ेंगे, चादर का कोना सिर्फ पकड़ेंगे और फिर जैसे ही मौका मिलेगा स्लिप करके, जैसे हरप्रीत जी ने बोला, जब वो मुझसे रोज बात करती हैं तो बिल्कुल सही चलती हैं, जहां थोड़ा सा अलग हो जाती है तो फिर वो कह रही है ना, मैंने कल 4 रोटी खाई और म्यूकस अभी निकल रहा है, तो फिर से कैसे आपको मतलब उसका परिणाम मिलेगा? परिणाम के लिए कुछ कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा ना। तो माइंड को समझाना, इस नेचर क्योर में मन को समझाने की क्रिया को जानना, वही मेंटल एटीट्यूड, माने पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड, इंक्रीज योर मेंटल फूड। जब तक माइंड नहीं साथ देगा ना, तब तक तो विचारों के द्वारा शक्ति की लीकेज बहुत होती रहेगी, फिर पचाने के लिए कहाँ बचेगी। तो पहला रोल तो मन का ही है। स्वामीनाथन जी हमें यही सिखाते थे, मन को शांत रखो। इसके लिए तो मुझे फिर ब्रह्मा कुमारी में जाना पड़ा, मुझे भी नहीं पता था ना एक्चुअली, लेकिन वहां भी जाके मुझे काफी लाभ तो मिला वो समझने की, क्योंकि दिशा खोज थी। जो खोजी प्रवृत्ति के हैं उनको तो इस नेचर की ओर से लाभ अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और दिनों दिन वो उन्नति को करते जाएंगे। फिर वो एक दिन जरूर बोलेंगे, अरे इतने दिन मैं क्यों नहीं इसको समझा, मैंने भी ऐसे बोला था, इतने दिन हमने तो 30s में ही समझ लिया था, तो इतने दिन क्यों नहीं समझा। तो एक दिव्य डिवाइन विद्या है, जिसको पकड़ में आ जाती है सच्चे रूप में, वो कभी नहीं छोड़ता। मैं तो कहती हूँ इस जन्म क्या अगले जन्म में भी नहीं छोड़ता। स्वामीनाथन जी जब क्लास कराते थे उसमें बहुत बुजुर्ग लोग बैठे होते थे, तो मेरा प्रश्न उनसे होता था, इनको आप क्या बताएंगे, ये तो इनकी बहुएं इनको देखती हैं, इनको बेचारों को तो कुछ करने नहीं आता है, ये क्या करेंगे फॉलो। तो वो कहते थे कोई बात नहीं, ज्ञान तो इनके अंदर जा रहा है ना, इस जन्म में ये नहीं भी कर पाए तो इनका अगला जन्म अच्छी जगह होगा, ये स्वास्थ्य की दिशा को पाएंगे। उनकी तो आध्यात्मिक ऐसी सोच होती थी। तो ये सब बातें भी अगर गहराई से सोची जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। जी शिल्पा जी ने रेज हैंड किया है। शिल्पा जी आप अपने आप को अनम्यूट किए और क्वेश्चन पूछे। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम शिल्पा। आपकी कृपा से मैंने बहुत चीजों को समझा है और मेरी दवाइयाँ भी काफी हद तक छूट गई हैं। मैं तो बहुत ही मतलब इनहेलर और नेबुलाइजर बहुत ही हार्ड दवाइयाँ लेती थी, स्टीरॉइड, और क्या बताऊँ मैं बहुत रोती थी। और अभी तो मुझे आपकी कृपा से अच्छे से मैंने इंटरव्यू भी दिया, मुझे जॉब भी मिल गई है और बहुत अच्छे से सेट हो गया सब। और आज मेंटल एटीट्यूड। मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि मैं जैसे हफ्ते में एक फास्ट करती हूँ मंगलवार का, तो ऐसे मन रहता है कि एक बार खाना खा ही लूँ, मीन्स मन कंट्रोल में नहीं रहता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हल्का सब्जियां ही लेती हूँ उबली हुई और जूस ले लेती हूँ उसमें, पूरे दिन फास्ट पे नहीं रह पाती हूँ। ये हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन फास्ट करना जरूरी है ना हमारी बॉडी के लिए? कहीं भी अपने को बांधना नहीं है कि ये जरूरी है। जैसे अभी पहले भी हमने कहा कि 12-1 बजे तक हम कुछ नहीं लेंगे, तो हठ धर्मी नहीं, यहाँ पे जी कोई भी हठ योग या हठ धर्म नहीं है। जी अब उपवास रखना बहुत जरूरी है, अच्छा है 15 दिन में अगर हम एक बार रख लें, लेकिन हाँ अगर उसकी तैयारी नहीं है, मन नहीं मानता है, तो जो हमारा दायरा है ना उसी में से लेकर हम कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जी ना, इससे भी अच्छा होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो हाँ रोजमर्रा हम रखते हैं। एक हाँ भोजन जो जी रोटी चावल वाला लेते हैं ना, उसके बाद हाँ अगर जी हम 7-8 घंटे कुछ ना खाएं, ये वाली हाँ फास्टिंग मतलब मैं इसको करती हूँ तो इससे मुझे बहुत इससे लाभ है। पहले मैं भी ऐसी करती थी स्वामीनाथन जी के टाइम में, कभी 15 दिन में एक दिन में ऐसे उपवास, और सारे दिन सोचती रहती थी कब उपवास टूटे और खाऊं। हाँ, मैं भी अब यही वो सोच। खाऊं वाली चीज हमें ही खा जाती थी। तो हाँ अब यही मैं बात। बिल्कुल खुश होके रखती हूँ। जैसे हमने एक भोजन लिया है, सुबह जी से हम कच्चे आहार पे जब रहते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, तो फिर हमको दोपहर के भोजन में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उसको भी हाँ सही जी मात्रा में जब ले लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें पता है इसमें रोटी है चावल है, तो लंबा फिर गैप दे देते हैं। अब ऑटोमेटिक है ना, स्वभाव फिर बन जाता है जी ना, वो स्वभाव बन जाता है। तो धीरे धीरे जब हम स्वभाव में आ जाते हैं तो ज्यादा सोच नहीं चलानी पड़ती, ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। वही तो जी नेचर की ओर है, और कुछ हाँ थोड़ी ना है, वही नेचुरल वे ऑफ लाइफ है। हमें उस ओर बढ़ना है, वे ऑफ लिविंग की ओर बढ़ना है कि हमारी लाइफ ही इतनी प्राकृतिक सुखद हो, सुख की अनुभूति हो, ना कि खाली यही पेठे में इसमें कद्दू में फंसे हुए हैं। इससे भी उबरना है ना। तो ठीक है बहुत ही अच्छा है शिल्पा। ठीक है, इतनी फास्टिंग की जरूरत नहीं, जहां है वहां करो, और नहीं हाँ तो बीच बीच के जो गैप है, रेस्ट, फास्टिंग का मतलब क्या, रेस्ट देना अपने ही ऑपरेटर्स जी को, अपने ही ऑपरेटर्स को रेस्ट देना और हम्म क्लीन रखना, बस। और ठीक क्या है, कुछ है थोड़ी ना, यहाँ कोई ठीक फंसी नहीं है, बहुत सहज और सरल है, सुखद है बिल्कुल। ठीक। जी
पूछना चाहूंगी ठीक इसमें, है। अगर अनुमति हो तो। जी पल्लवी जी, जी पल्लवी जी। मैं शशि जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपको भूख लग रही है और आपकी बॉडी और आपका मन कह रहा है कि मुझे खाना है, तो आप बिल्कुल मत रोकिएगा, खाइएगा। चाहे जो भी मन करे खाइए, लेकिन कॉम्पनसेट। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं कैलिब्रेट करती हूँ। जैसे रात को मैं कभी फास्टिंग इस तरीके से नहीं रखती हूँ। जब कोई त्योहार हो, घर में सब लोग रख रहे हैं तो एक अलग बात है, वरना ऐसे मैंने कोई फास्टिंग का नहीं रखा हुआ है रूटीन। लेकिन मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत जोर देती हूँ और मुझे बहुत लाभ है उससे। मैंने रिसेंटली ही शुरू किया है। कभी जैसे भूख बहुत लग रही है, आप थोड़ा सा खा लीजिए, तो वो जो थोड़ा सा भी खाना है वो भी एक तरीके का इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि आपने आज भरपेट नहीं खाया है, आज आपने थोड़ा खाया है। तो इससे ये बहुत लॉन्ग टर्म जीवन शैली के लिए आराम देता है, मन पे बोझ नहीं पड़ता है। जीवन शैली बनाने के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि आपको लाइफ को एंजॉय करके भी तो जीना है ना हम सबको। तो ये है कि कभी एक टाइम खाना स्किप कर दिया, और या फिर कभी थोड़ा ही खा लिया। कल मैंने भोजन थोड़ा खाया, आज मुझे बहुत आराम है, मुझे कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सुबह नींद खुलती है। बहुत अच्छा। जी, अभी भी हमारे पास 4 मिनट का टाइम है। अमित जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी अमित जी, जी अमित जी आप बोलिए। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं आज के टॉपिक और लेसन्स के रिगार्डिंग कुछ ऐड करना तो ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि उचित होगा मेरे लिए, कि सब कुछ तो बता ही दिया है दीदी शशि जी ने। और जहाँ तक कि मेरा अनुभव की बात है, तो मैं इस को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी ईगो को मिटाना होता है, क्योंकि हम जब भी सोचते हैं कि पानी कितना पिए, तो याद आ जाता है कि हमें सिखाया गया था 8 गिलास 10 गिलास पियो। बट यहाँ नेचर की बात होती है कि जो नेचर कह रहा है, आपका शरीर बॉडी माइंड जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो पहले ये ईगो हटानी पड़ती है अपने अंदर से। और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कोई नया बिगनर है या कुछ ऐसी कंडीशन में है जो बीमार है, और वो ज्ञान को नहीं समझने की अभी उसकी कैपेसिटी है, तो वो क्या करे। तो उसको तो एक एक डे बाय डे ही उसको बिलीफ सिस्टम उसका बढ़ेगा। जब वो एक जूस से एक ठीक उसको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा फास्ट से रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सन बाथ से रिलीफ मिलेगा, तो एक एक दिन उसके लिए विश्वास का एक सीढ़ी बनेगी। और अब कभी पार्टी वार्टी में जाते हैं, कभी जाना पड़ जाता है, सोशल है, तो मैं थोड़ा सा पहले सैलेड खा के ही जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर मेरा थोड़ा सा भूख कम रहेगी मेरी, क्योंकि मैं जब इस तरह से पेट भर जाता है। और वहाँ पे भी एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो फूड होता है हमारा, उसमें भी कई कई तरह से कैटेगराइज किए हुए हैं। अल्कलाइन फूड में, प्राइमरी फूड में भी लीफी हैं पहले हैं, फिर फ्रूट्स की कैटेगरी वाले हैं, फिर स्टेम है, फिर देन रूट अंडरग्राउंडेड और रूटेड वेजिटेबल सबसे एंड में है। तो ये जब नॉलेज सबको हो जाएगी, जब आप और डिटेल में जाएंगे इसमें आगे क्लास जब बढ़ेगी, तो अल्कलाइन में भी बहुत सारे कैटेगराइज किए हुए हैं। तो ये समझ के साथ जब आप इस तरह से चूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद मार्केट्स में परचेस करने के बाद किचन तक की जर्नी, किचन में फिर उसको कैसे बनाया जाए एसिडिक फूडों को, सॉरी सेकेंडरी फूड को या प्राइमरी फूड को, जिससे उसकी अल्कलिनिटी बरकरार रहे, मेंटेन रहे। तो ये सारा कुछ है। तो अभी तो इसमें मुझे लगता है फूड में और बहुत थोड़ा बहुत और भी आगे क्लास में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि सबसे मेन चैप्टर है ये, प्रैक्टिकल भी है इसमें, काफ़ी थ्योरीज भी हैं। तो मैं भी इस तरह से कर रहा हूँ, और इसमें यही सारी चीज़ें हैं। बाकी और एक रीजनल सीजनल वाली बात भी आती है कि आजकल लोग फॉरेन जो कंट्री में जो फ्रूट्स मिलते हैं उसकी भी मार्केट बन गई है। एवोकाडो हो गया, कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट्स हो गए, तो लोग सोचते हैं नेचुरल ठीक है, कभी कभी लेना ठीक है, लेकिन आप हमें लगता है कि उससे बेटर हमारे लोकल रीजनल लोकल है। लोकल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी समझी, खुद से अनुभव भी किया, सीखा, समझा, पढ़ा स्वामी जी को। तो बस यही मैं आज कहना चाहता हूँ। बाकी बहुत अच्छा है सब कुछ, ठीक है, थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अभी होगा, अभी तो उसकी एक रूपरेखा इस बार तैयार करी है मैंने, नीचे से धरती तत्व से शुरू किया। डाइट रिफॉर्म में हम पहले भोजन पे ही आए हैं, तो इसके बाद हम कैटेगरी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड नेक्स्ट वाले में करेंगे। हैं धीरे, स्वामी जी कहते थे गो स्लो बट गो, धीरे धीरे चलो, जी लेकिन आत्मसात करते हुए चलो।
तो ये मोटी रूपरेखा सिर्फ आज खींच दी है, और नेक्स्ट टाइम में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर फिर वो प्राइमरी में कैसे कैटेगराइज है, मिलान कैसे करना है, कॉम्बिनेशन ये सब करते हुए, क्योंकि एकाएक सारा भर दें तो कोई ले ही नहीं पाएगा अपनी झोली में, है ना। तो फिर उस धीरे धीरे पहले सारा भूमि तत्व क्लियर करके फिर हम आएंगे हवा लेना, ये लेना, वो लेना। उसमें और लोग भी आकर बोल सकते हैं, लेकिन ये फूड वाला चैप्टर, ये फूड वाला तो मुझे लगता है एक क्लास और इसमें एक्सटेंड होगा। हाँ ये तो होगा, ये तो आज तो उसकी रूपरेखा बनी है। जो नेक्स्ट कमिंग क्लास आ रही है वो फूड के ऊपर ही है कि फूड का मिलान कैसे करें, फूड का चॉइस कैसे करें, फूड को लें कब लें, कितना लें, कैसे लें, कितनी टाइम लें, ये बहुत सारी उसमें तो खुलासा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने टाइम को बिल्कुल सेट करते हुए एक चीज हमारे माइंड को बहुत बेस्ट देती है कि मैं अपनी क्लास को बोलने वाली, देखने वाली, समराइज करने वाली आधे घंटे में ही पूरा पैकअप करती हूँ। कभी बढ़ गए कभी इसी तरह आपको भोजन की मात्रा को भी सेट अपनी करनी होती है कि ये नहीं कि कभी बहुत ज्यादा खा लिया, कभी बहुत, मतलब ये माइंड की अपनी एक फैकल्टी है जिसमें ये चीज सेट हो जाती है कि हमें इससे ज्यादा लेकर हानि है ना। तो जिस तरह ईट लेस डाइजेस्ट मोर, यही वाली बात आ जाती है। जी मीनू जी, आप अनम्यूट किए और अपना क्वेश्चन पूछें। नमस्ते। हाँ नमस्ते मीनू। हाँ नमस्ते मैम, आज मैं अपना कोई अनुभव नहीं, मेरी बेटी है जिसने मतलब नेचर की ओर से इस समय वो काफी चीजें फेस कर रही है, जो दाने उसको निकले हैं, तो वो अपना अनुभव बताना चाहती है थोड़ा कि भाई कैसे पॉजिटिव फूड के साथ पॉजिटिव मतलब सोच भी होनी जरूरी है, और थोड़ी सहन शक्ति की, जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पहले सजा और फिर मजा, तो वही मेरी बेटी है कि पहले थोड़ा सा सहन शक्ति होनी चाहिए। कितनी बड़ी है तुम्हारी बेटी, कितनी उम्र की है ये भी तो बताओ सबको। 10 दिन हो गए, पर वही है ना कि जो अभी 2-3 दिन से उसको क्या हो रहा है कि जो दाने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जो पहुंच गए हैं, उससे उसको बहुत दर्द वगैरह ये सारी चीजें वो फेस कर रही है। तो मेरी बेटी बताएगी कि मतलब उसने क्या मतलब अनुभव किया अपना। नमस्ते निया, नमस्ते, सो स्वीट। मेरे दाने हो रखे हैं ना, वो ना मैं ना कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती ना, मैं दवाई लेती हूँ। अगर दवाई लेंगे तो फिर ज्यादा कमजोरी होगी। अच्छा, तुम्हारे सर में दाने हुए हैं ना, तुमने ज्यादा आम खाया ना। अच्छा अच्छा, अब तुम कैसा फील कर रही हो निया, अब कैसी हो? मैं बस आराम करती हूँ। आराम करते हो? वेरी गुड। अच्छा, और क्या करते हो बताओ? और पट्टी लपेटती हूँ। पट्टी? अच्छा। और सारे फ्रूट्स खाती हूँ, नारियल पानी पीती हूँ, बाहर की चीज बिल्कुल भी नहीं खाती। हाँ अच्छा, तुम बाहर की चीज नहीं खाती? वेरी गुड भाई, ये तो बहुत कमाल की बात करती है निया, सच में। बाहर की चीज बिल्कुल नहीं खाती। क्यों नहीं खाती हो तुम बाहर की चीज, ये भी तो बता दो। क्योंकि फिर और तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, वो अच्छी नहीं होती इसलिए। नेचर से ठीक करने में यही खूबी है कि हमारा आउटलुक भी नहीं खराब होता है, क्योंकि खून की सफाई के द्वारा ही काम होता है। और निया ने भी देखो छोटी उम्र में ये समझा है। हमारे पास एकांश भी है, वो भी 5 साल का 6 साल का है, उसको भी ये सारी बातें पता है, पट्टी कैसे लगानी है। उसने एक दवाई नहीं ली है, 6 साल का हो गया, एक दवाई भी नहीं ली है।